गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम फिर बात करेंगे क्लास 10 से ज्योग्राफी का एक दूसरा चैप्टर है। बिहार बोर्ड का ये ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है, कृषि है। तो इसके पूर्व भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने कृषि और कृषि के महत्व, कृषि के प्रकार को देखा था। आज इसी कड़ी में हम लोग देखने जा रहे हैं फसलों के प्रकार के विषय में कि फसलों के कौन कौन से। आज हम देखेंगे फसलों के प्रारूप के विषय में। देखिए यहाँ से फसलों के प्रारूप के विषय में है कि भारत, चूँकि हम जानते हैं कि विविध सांस्कृतिक और विविध जो है कि भौतिक विविधता वाला देश है, और जिसके चलते यहाँ पर फसलों का भी अलग अलग प्रारूप पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे दलहन, तिलहन है, पेय फसलें हैं, रेशे वाली फसलें हैं, फल और सब्जियाँ उपजाई जाती हैं। और इन्हीं के आधार पर जो है कि फसलों का प्रारूप भी अलग अलग है, और ऋतुओं के आधार पर भी अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। तो ऋतु संबंधित 3 प्रकार के फसलों को हम उपजाते हैं, जिसमें पहला है कि हम इसमें देखेंगे रबी फसल। पहला जो प्रकार होगा रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल है, और तीसरा होगा जायद फसल, जिसको गर्मा फसल के नाम से भी जानते हैं। अब आइए देखते हैं बारी बारी से कि इसमें रबी फसल क्या होती है। देखिए, तो रबी फसल क्या है कि इसे जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल से जून के बीच में उसे काट लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि रबी फसलों में कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं। तो देखिए, इसमें इस प्रकार की फसलों में गेहूं है, जौ है, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि हैं। और रबी फसलों की खेती देश के विस्तृत भागों में की जाती हैं, लेकिन देखा जाए तो देश के उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके विशेष राज्य हैं। यानी कि रबी फसलों की जो बुआई है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में की जाती हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है कि हम खदानों में स्वावलंबी हो गए थे। यानी कि हरित क्रांति 1966-67 में हुई हमारे देश में। उसके पूर्व हमारे देश की हालत ये थी कि खदानों की समस्या थी, खाने के लिए लोगों को अनाज तक नहीं मिलता था। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें देखना है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था कि देश में कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्या भी उभर कर आई। देखिए खरीफ फसल, अब खरीफ फसलों के बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ से अब हम देखेंगे खरीफ फसल क्या है। देखिए खरीफ फसल भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, और सितंबर, यानी कि वर्षा ऋतु का मतलब जून जुलाई के महीनों में उसे बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसमें उपजाई जाने वाली जो प्रमुख फसल है, जैसे धान है, अन्य फसलों में मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास आदि, जूट और इत्यादि हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकणीय तटीय प्रदेशों में होती है। ये मतलब विशेष करके ये खरीफ फसलों के बारे में कहा जा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा और पंजाब में भी अच्छे किस्म की बासमती चावल भी उपजाई जा रही हैं। और भारत में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर जहाँ पर भारत में अधिक वर्षा होती है वहाँ 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, और वे कौन कौन है, तो वे हैं आस, अमन और बोरो। ये आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। धान के 3 प्रजातियों का नाम दिया हुआ है, आस, अमन और बोरो के नाम से उसको जाना जाता है। अब इसके बाद से हम देखते हैं जायद फसल क्या है। तो देखिए जायद क्या होता है। तो जायद, या जिसे गर्मा फसल के नाम से भी जानते हैं, तो खरीफ और रबी फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद या गर्मा फसल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन है, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से आता है, इसमें धान, मकई और सब्जियों की खेती की जाती है। और सब्जियों में खास करके खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी और खरबूज, तरबूज इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। तो ये सभी जो है कि 3 प्रकार की फसलें हुई, रबी, खरीफ और जायद। तो इसमें हमने देखा कि इन फसलों की बुआई कब की जाती है, किन महीनों में और किन क्षेत्रों में की जाती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से रहता ही है कि रबी, खरीफ या इन दोनों फसलों में क्या अंतर है, जायद फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। अब यहाँ देखिए इन सभी को जो है कि संक्षिप्त उसका एक विवरण दिया हुआ है, देख लीजिए। खरीफ यानी कि खरीफ फसल है,
इसकी समय की अवधि क्या है, जून जुलाई में इसको बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर तक ये कट जाती हैं। ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु में। और इसमें मुख्य फसलें कौन कौन हैं, तो चावल है, मकई है, ज्वार बाजरा, ये सब दिया हुआ है कि इसमें खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। यहाँ पर ये रबी फसलों के उदाहरण दिया हुआ है, कब से कब तक इनकी बुआई कटाई की जाती हैं। और यहाँ पर जायद फसलें हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, तो उसी का जो है कि यहाँ पे एक संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। और जायद फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आइए क्लास 10th के जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, जिसमें दूसरा चैप्टर जो कृषि है, उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कृषि और विभिन्न प्रकार के फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी एक चीज़ है इसमें कि एक इसमें टॉपिक है रोपण कृषि के बारे में जानते हैं, जो ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, रोपण कृषि के अंतर्गत हम देखते हैं कि रोपण कृषि क्या है, तो ये कई बार परीक्षा में भी इसे पूछा गया है, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रोपण कृषि क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो देखिए, रोपण कृषि क्या है कि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से इस कृषि को किया जाता है। इस कृषि में उद्योगों की भांति जो है कि एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे मजदूर और मालिक जो होते हैं, तो इस तरीके से इसमें भी चूँकि एक व्यापारिक कृषि है, तो इसमें जो किसान होता है एक तरीके से वो मालिक की हैसियत से होता है और उसमें श्रमिकों को यानी कि काफ़ी मजदूरों को भी रखना पड़ता है, तब जा कर के ये कृषि संभव हो पाती हैं। अब देखिए, भारत में जो है मुख्य रूप से रोपण कृषि जो है कि रोपण कृषि के अंतर्गत भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब जो है कि रोपण फसलों के अंतर्गत आती हैं। और चाय असम और दार्जिलिंग में, कॉफ़ी जो है कि कर्नाटक में, रबड़ केरल में और मुख्यतः उपजाया जाता है। और चूँकि इसमें फसलें मुख्यतः व्यापार के लिए उपजाई जाती हैं, अतः इसके लिए परिवहन और यातायात के साधन और संचार का विकसित होना इसके लिए काफ़ी आवश्यक माना जाता है, तब जा कर के हम इस प्रकार की कृषि को सफल बना सकते हैं। ये रोपण कृषि के अंदर का आता है। आपको ये बात जाननी है कि रोपण कृषि जो है क्या कि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है ये, और व्यापारिक कृषि के अंतर्गत ये रोपण फसलें उगाई जाती हैं और जिसका जो है कि व्यापारिक उद्देश्य भी है।